हे व्हाट्सअप गाइस, फाइनली आई एम बैक। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक थर्ड पर्सन कंट्रोलर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर ह्यूमैनॉइड एनिमेशन वगैरह ऐड कर देंगे। और उस सीरीज पर हमने बहुत कुछ किया है। यहाँ पर हमने प्लेयर को मूवमेंट किया एंड एनिमेशन वगैरह भी दे दिया। तो आज इस प्लेलिस्ट का 5 नंबर पार्ट है। और अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट पर नया है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा एंड वहां से एक्सेस कर सकते हो। और बेसिकली आज हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर प्लेयर था यहाँ पर हमने एनिमेशन वगैरह दे दिया था। और यहाँ पर हमने जाम एनिमेशन तो दे दिया, लेकिन फायर के साथ जो जाम एनिमेशन है वो ऐड नहीं किया, उसको दे देंगे। और उसके साथ साथ हमारा जो प्लेयर है वो फायर कर सकेगा, मतलब गन से शूट कर पाएगा। और उसके साथ साथ गन का जो साउंड है, बुलेट का साउंड एंड गन रिलोडिंग करने का जो साउंड है वो सब हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्टाइल है बुलेट का वो भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं जितने भी एसेट वगैरह यूज करूंगा उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा मैं, और वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हो, उसको डाउनलोड करके यूज कर लेना। ऑल एवरीथिंग इज फ्री। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। एंड ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम मूव कर सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम फायर कर सकते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पर फायर कर सकते हैं, लेकिन बुलेट वगैरह शो नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन फायर का जो एनिमेशन है वो चल रहा है यहाँ पर। लेकिन फायर करके अगर जंप करेंगे तो वो जो नॉर्मल वाला जंपिंग एनिमेशन है वो आ जाता है, ठीक है। ये जो नॉर्मल वाला है, लेकिन फायर करके जो जंपिंग एनिमेशन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। सो उसको हम सबसे पहले फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गेम को ऑफ कर देंगे एंड यहाँ पर एनिमेटर विंडो और हमारा जो एनिमेटर कंपोनेंट था उसको यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो पर एनिमेशन प्लेयर और ये था एनिमेटर, इसको ओपन कर लेना। एंड ये हमारा एनिमेटर कुछ इस तरह था। और ये जंप ब्लेंड इसको ओपन कर लेना। एंड नेक्स्ट ये ब्लेंड था जंपिंग। और यहाँ पर प्रीव्यू विंडो, ये जो ब्लेंड ट्री था यहाँ पर हमने दो मोशन फील ऐड कर दिया था, और दोनों मोशन फील पर हमने एक ही एनिमेशन दे दिया था, वो जो नॉर्मल वाला जंपिंग एनिमेशन है। तो ये जो दूसरा वाला मोशन फील्ड है यहाँ पर हम दे देंगे फायर करके जो जंप करता है ना वो वाला, यहाँ पर आई थिंक मिल जाएगा। हाँ ये वाला दे सकते हो, ये जो राइफल जंप करके ये एंड ऐड कर दिया। और यहाँ पर नीचे प्रीव्यू विंडो पर देखना, इसका अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो फायर के साथ जो रन जंप है वो वाला एनिमेशन यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर हम एक पैरामीटर बना लेंगे ये जो ब्लेंड है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्लॉट टाइप का। और उसका नाम दे देंगे जंप ब्लेंड। और ये ब्लेंड ट्री था, यहाँ पर हम उसका पैरामीटर सेंस कर लेंगे, यहाँ से रख देंगे जंप ब्लेंड एंड इसके मदद से हम उसको कंट्रोल करेंगे। सो अगर फायर नहीं कर रहा है तो उसका जो वैल्यू होगा ना वो जीरो होगा, मतलब फायर नहीं करेगा तो उसका वैल्यू जीरो होगा। और नॉर्मल वाला जो जंपिंग है वो चलेगा। और अगर फायर कर रहा है तो उसका वैल्यू 1 कर देंगे, और तब गन के साथ जो जंपिंग एनिमेशन है वो चलेगा। सो यहाँ पर प्लेयर एंड प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट, इसको ओपन कर लो। और ये हमारा प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट था। यहाँ पर नीचे ये जो जाम एनिमेशन मेथड है यह था, ठीक है। और यहाँ पर ये दो लाइन था, इस दो लाइन के मदद से हमारा ये जो जाम बुल पैरामीटर है बुलियन उसको हमने कंट्रोल किया था। और उसके मदद से ये जो हमारा मूविंग ब्लेंट्री है यहाँ से, और ये जो जाम ब्लेंट्री है यहाँ पर मतलब ट्रांसफर हो जाता है एनिमेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो जाम ब्लेंड है पैरामीटर जो अभी हमने बनाया उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे सबसे पहले, प्लॉट जंप ब्लेंड सेमीकोलन, और एक बना लेंगे दूसरा प्लॉट जंप ब्लेंड टारगेट। और यहाँ पर नीचे ये जो था ना यहाँ पर जंप एनिमेशन मेथड था, यहाँ पर कर देंगे इफ फायरिंग, मतलब प्लेयर इनपुट का रेफरेंस लेना पड़ेगा हमारा जो ये था ना, हाँ ये है प्लेयर इनपुट। यहाँ पर इफ प्लेयर इनपुट डॉट फायर प्रेस, अगर फायर कर रहा है तो ये जो जंप ब्लेंड टारगेट है ना उसका वैल्यू कर देंगे 1 एंड एल्स उसका वैल्यू होगा 0। जंप ब्लेंड इक्वल्स टू मेथड डॉट लार्प जंप ब्लेंड कोमा जंप ब्लेंड टारगेट टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई एंड स्पीड चेंज रेट, वो कंट्रोलर का तो उसका रेफरेंस आई थिंक प्लेयर कंट्रोलर करके लिया था। तो यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर डॉट स्पीड चेंज रेट सेमीकोलन, और एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर इफ
jump blank less than equals to 0.01 f, then jump blank equals to 0। और यहाँ पर लेस देन कर देंगे, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन जम्प ब्लैंड लेस देन 0.01 f, देन जम्प ब्लैंड इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर ये जो था ना जम्प ब्लैंड जो पैरामीटर है उसको अभी वैल्यू असाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर एनिम डॉट सेट बुल सेट प्लॉट ब्रैकेट्स डबल क्वोट्स, और आई थिंक उसका नाम था ये जम्प ब्लैंड, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट जम्प ब्लैंड कॉमा जम्प ब्लैंड। और यहाँ पर मैथ हब एफ मिस हो गया था तो यहाँ पर एफ लगा देना, मैथ हब डॉट लार्प। और यहाँ पर टाइम उसका जो टी है वो अपर केस कर देना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और एंड यहाँ पर मैंने गेम को प्ले कर दिया और यहाँ पर नॉर्मल जंप ये वाला था और फायर करके कुछ इस तरह था, जो फायरिंग जंप है कुछ इस तरह तो चल रहा है ठीक ही। और यह नॉर्मल वाला जंप एंड ये फायरिंग जंप, लेकिन यहाँ पर नोटिस करना ये जो जंपिंग है ना वो कुछ अजीब सा है, क्योंकि उसका जो एनिमेशन है उसका ड्यूरेशन कम है एज कम्पेयर टू हमारा जो जंपिंग करने का जो ड्यूरेशन है उसका, ठीक है। अप जाने का और डाउन जाने का वो जो सर्कल है उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है हमारा एनिमेशन के ड्यूरेशन से, ठीक है। तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लेयर एंड प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट, मतलब हमारा जो जंपिंग हाइट है वो ज्यादा हो रहा है यहाँ से, ठीक है। जो ये जंप हाइट है वो ज्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर सेंस कर देंगे यहाँ पर ये जंप हाइट। यहाँ पर एक और बना लेंगे पब्लिक प्लॉट फायर जंप हाइट, और इसका वैल्यू कर देंगे 1.4 f, और ये जो जंप हाइट है उसका वैल्यू कर देंगे 2। और यहाँ पर एक और वेरिएबल प्लॉट करंट जंप हाइट एंड यहाँ पर ये था ना प्लेयर जंप एंड ग्रेविटी मेथड प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर, यहाँ पर क्या कर देंगे इफ फायर प्रेस, मतलब फायर कर रहा है और वो जो फायर प्रेस है यहाँ पर प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट डॉट फायर प्रेस, अगर फायर कर रहा है तो करंट जंप हाइट इक्वल्स टू फायर जंप हाइट एंड एल्स current jump height equals to jump height। और यहाँ पर ये जो था ना वेलोसिटी प्लस इक्वल्स टू जंप हाइट, इसके जगह कर देंगे current jump height। और यहाँ पर प्लेयर एंड प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट यहाँ पर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जंप हाइट 2.5 है तो 2 कर देंगे और फायर जंप हाइट 1.4 वो रहने दो ऐसे ही एंड गेम को प्ले कर देंगे अभी। एंड अभी यहाँ पर देख सकते हो ये जो नॉर्मल वाला जंपिंग है ना, जंपिंग एनिमेशन कुछ इस तरह चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह एंड वो अच्छा है। और ये जो फायरिंग वाला है वो भी कुछ इस तरह चल रहा है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया जंपिंग प्रॉब्लम, और हमारा जो जंपिंग प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया है। एंड अभी हमको चाहिए वो जो गन से फायरिंग करने वाला सिस्टम है वो चाहिए। सो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है ना स्क्रिप्ट फोल्डर, यहाँ पर एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे, क्लियर C# स्क्रिप्ट गन फायर। एंड यहाँ पर सबसे पहले कमेंट वगैरह जितने भी है उन सबको डिलीट कर देंगे यहाँ से। एंड यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर लिया। सबसे पहले ये हेडर लाइन, और ये दूसरा वाला भी ये हेडर है, हेडर गन कॉन्फ़िगर, और ये पब्लिक इंट मैगजीन। और ये बेसिकली मैगजीन है, मतलब हमारा जो गन है वो पर बुलेट कितना है, मतलब जो गन का मैगजीन है जहाँ पर बुलेट रहता है, और वो इंटीजर है बेसिकली, वो फ्लोट टाइप पर नहीं होगा, मतलब 2.5 बुलेट 3.5 ऐसा नहीं होगा, 1 2 3 ऐसा ही होगा। और ये करंट एमो भी ऐसा ही है, इंटीजर ही है, वो फ्लोट नहीं होगा। और करंट एमो बेसिकली मैगजीन पर जितने भी बुलेट है उसको फायर करेंगे तो वहां से माइनस हो जाएगा, और अभी करंट एमो कितना है वो, ठीक है। एंड फायर रेट, गन का मतलब फायर रेट जो 1 सेकंड पर कितना होना चाहिए या फिर 2 सेकंड पर, ऐसा ही कुछ, ठीक है। और गन का रेंज है, मतलब कितना दूर तक शूट कर सकते हैं गन से। एंड पब्लिक प्लॉट रिलोड टाइम, ये है रिलोडिंग टाइम, मतलब गन को रिलोड करने में कितना टाइम लगता है। और ये नेक्स्ट फायर राउंड, और इसको भी हम यूज कर लेंगे। एंड नेक्स्ट ये पब्लिक बुल रिलोड, मतलब ये रिलोड कर रहा या फिर नहीं हमारा जो गन है वो, ठीक है।
और पब्लिक बुल फायरिंग, ये बेसिकली हमारा जो गन है वो फायर कर रहा कि नहीं वो चेक करने के लिए। एंड यहाँ पर हमको हमारा जो प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट था उसका रेफरेंस चाहिए। सो यहाँ पर प्लेयर इनपुट एंड यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर प्लेयर इनपुट इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट प्लेयर इनपुट। यहाँ पर अपडेट मेथड पर इफ प्लेयर इनपुट डॉट फायर प्रेस, उसको अगर प्रेस किया फायर प्रेस बटन को तो हमारा फायर बटन है फायरिंग इक्वल्स टू ट्रू एंड एल्स हमारा जो फायरिंग है उसको फॉल्स कर दो। और यहाँ पर इफ टाइम डॉट टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेक्स्ट फायर राउंड इक्वल्स टू टाइम प्लस फायर रेट। बेसिकली यहाँ पर क्या किया, ये तो टाइम है ना, वो टाइम को कैलकुलेट करता है, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे, मतलब हर सेकंड में वो कैलकुलेट करता है। तो वो अगर नेक्स्ट फायर राउंड से 12 है तो नेक्स्ट फायर राउंड को कर दो टाइम प्लस फायर रेट, मतलब ये हर सेकंड पर अपडेट होता रहता है। और फायर रेट उसको अगर प्लस करेंगे तो हमारा जो फायर रेट है उसके हिसाब से वो अपडेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक मेथड कॉल कर देंगे फायर, तो यहाँ पर ही हमारा जो है वो फायर करेगा गन। एंड यहाँ पर अपडेट मेथड से बाहर एंड यहाँ पर मैंने फायर मेथड को ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अपडेट मेथड के नीचे ही और कारण एमओ माइनस, ठीक है। हमारा जो एमओ है उसको हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, मतलब जब फायर करेगा तो एक माइनस हो जाएगा। यहाँ पर रेकस डॉट हीट इफ फिजिक्स डॉट रेकस कैमरा डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन कैमरा डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड आउट डॉट हीट रेंज। बेसिकली हम शूट करने के लिए रेकस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम शूट तो कर रहे हैं लेकिन हम ऑब्जेक्ट को फाइंड नहीं कर रहे कि किसको शूट कर रहे हैं, तो रेकस का जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर बाई चांस आप लोग ऐड करना चाहते हो तो उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमारा जो इस ट्यूटोरियल है यहाँ पर रेकस का कोई जरूरत नहीं है, बस हम बुलेट प्रोजेक्टाइल को ऐड कर देंगे जो हमारा VFX है उसको, ठीक है। तो फिर भी मैंने जो ये ऑप्शन है उसको रख दिया। और जो ये कमेंट वाला लाइन है उसको अभी इग्नोर करो। और अभी ये जो कैमरा है उसको हम गेट कर लेंगे। यहाँ पर कैमरा एंड यहाँ पर कैमरा इक्वल्स टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कैमरा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जिस भी गेम ऑब्जेक्ट पर स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं उस गेम ऑब्जेक्ट पर दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम गेट करते हैं गेट कंपोनेंट मेथड से, ठीक है। लेकिन हम दूसरे गेम ऑब्जेक्ट का भी जो कंपोनेंट है उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप करके। और बेसिकली हमने कैमरा को यहाँ पर कॉल कर लिया और यहाँ पर हमने दे दिया कैमरा डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन एंड कैमरा डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। अब हीट रेंज, ये जो रेंज है वो वेरिएबल यहाँ पर हमने बनाया था, ठीक है। पब्लिक फ्लोट रेंज जो गन का रेंज है। एंड अभी यहाँ पर हम फायर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ शो भी नहीं होगा, तो हम रिलोडिंग का जो सिस्टम है उसको भी ऐड कर लेंगे जल्दी से। एंड यहाँ पर हमने हमारा जो रिलोड है, रिलोड करने का जो सिस्टम है उसको भी ऐड कर लिया, जो बेसिकली एक कोरूटीन है इन्यूमरेटर एंड इन्यूमरेटर रिलोड गन। अगर रिलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो कारण एमओ है वो मैगजीन के बराबर कर दो। सपोज अगर मैगजीन पर 30 बुलेट्स है और अगर कारण एमओ 0 है तो हमारा जो कारण एमओ है वो मैगजीन के बराबर कर दो, यानी 30 कर दो, ठीक है। और रिलोड वो ट्रू हो जाएगा एंड फायरिंग फॉल्स हो जाएगा और इल रिटर्न न्यू वाइट पर सेकंड, मतलब कुछ सेकंड बाद जो हमारा बेसिकली रिलोड टाइम है, रिलोड टाइम जितना है उसके बाद यहाँ पर हमारा जो रिलोड है वो फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से हम गन से शूट कर पाएंगे, ठीक है। और जब रिलोड करेगा गन तब हम शूट नहीं कर पाएंगे। एंड सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट मेथड है यहाँ पर हम रिलोडिंग को कॉल करेंगे, क्योंकि हमारा जो कारण एमओ है उसको हमने वैल्यू असाइन नहीं किया। जो कारण एमओ है ना वो 0 होगा यहाँ पर अगर वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। और जब कारण एमओ 0 होगा तो रिलोड होना चाहिए ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर जब गेम स्टार्ट होगा तो तभी रिलोड कर देंगे एक बार। एंड स्टार्ट कोरूटीन रिलोड गन और एक कंडीशन के साथ लगा देंगे, इफ
करंट एमओ नॉट इक्वल्स टू मैगजीन, तो तब ये जो कोरोटिन उसको कॉल कर दो। मतलब अगर बाई चांस यहाँ से करंट एमओ का वैल्यू अगर कुछ भी दे दिया तो यहाँ पर चेक करेगा मैगजीन के बराबर है कि नहीं, अगर नहीं तो डायरेक्टली वो कोरोटिन को स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर अपडेट मेथड पर एक और लाइन लगा देंगे, इफ करंट एमओ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट कोरोटिन रिलोड गन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हमारा जो करंट एमओ है अगर वो 0 है, मतलब 0 से छोटा है, तो हमारा जो रिलोडिंग है वो रिलोड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक और सिस्टम ऐड कर देंगे, रिलोड बाय प्रेसिंग आर करंट एमओ लेस देन मैगजीन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो आर बटन है कीबोर्ड का, उसके मदद से हम गन को रिलोड करेंगे, ठीक है। और रिलोड तब करेंगे करंट एमओ का वैल्यू मैगजीन से कम है तो, और अगर इक्वल है तो नहीं करेंगे, मतलब मैगजीन फुल ही है तो उसको रिलोड करने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैगजीन फुल नहीं रहा, मतलब कुछ खटा हुआ है, तो उसको रिलोड कर सकते हो आर के मदद से, मतलब हमारा जो आर कीज है कीबोर्ड का उसके मदद से। एंड यहाँ पर प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट था और रिलोड प्रेस एंड यहाँ पर शायद हमने रिलोड के लिए कोई मेथड ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे नीचे क्या करेंगे, void रिलोड इनपुट, ये जो प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट है ना यहाँ पर, ठीक है, void रिलोड इनपुट if input dot get key down key code dot r। तो क्या करेंगे, हमारे जो रिलोड प्रेस है उसको कर देंगे ट्रू एंड एल्स रिलोड प्रेस इक्वल्स टू फॉल्स। और ये जो मेथड है रिलोड इनपुट मेथड, इसको यहाँ पर अपडेट मेथड पर कॉल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर गन फायर स्क्रिप्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, इफ player input dot reload press and current ammo less than magazine start coroutine reload gun। एंड यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देंगे, इफ रिलोड can't fire। और यहाँ पर क्या करेंगे, इफ रिलोड अगर रिलोड कर रहे हैं तो रिटर्न, मतलब नीचे जाओ ही मत, ठीक है, क्योंकि रिलोड कर रहे हैं तो हमको फायर करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर इफ रिलोड रिटर्न, मतलब यहाँ पर नीचे मत जाओ। एंड यहाँ पर हम यहाँ पर फायर कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, debug डॉट लॉग हिट डॉट पॉइंट। और ये जो हिट है ना वो बेसिकली ये है रैकास हिट टाइप का वेरिएबल है एंड उसका नाम है हिट, मतलब कहाँ पर हिट हो रहा है वो, एंड उसका इंफॉर्मेशन हम निकल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये प्लेयर था, यहाँ पर हम कर लेंगे ये जो गन फायर स्क्रिप्ट है उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैगजीन करंट एमओ 0 फायर रेट मेरेंस रिलोड टाइम, एंड इसको ऐसे ही रहने दो, सरगनी मत करो। एंड यहाँ पर गेम को प्ले कर देंगे और हमारा रिलोड टाइम था यहाँ पर 2 सेकंड एंड आफ्टर 2 सेकंड यहाँ पर हम फायर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कंसोल विंडो, यहाँ पर देख सकते हो हम फायर कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोलाइड कर रहे हैं ना हमारा रैकास, उसका पॉइंट वो यहाँ पर कंसोल विंडो पर आ गया है। जल्दी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट भी ले लेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक और UI एंड लेगेसी, यहाँ पर टैक्स एंड यहाँ पर उसका नाम रख देंगे एमओ एंड इसका कलर कर देंगे रेड और फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, फॉन्ट साइज 16, वो कुछ इस तरह आएगा शायद। एंड इसका एंकर पोजीशन टॉप लेफ्ट और पोजीशन एक्स थोड़ा सा कुछ इस तरह दे देंगे, ठीक है। उसको जल्दी से इस तरह फिक्स कर लेंगे एंड फॉन्ट साइज 18 कर देंगे। और ये एमओ टेक्स्ट है, यहाँ पर हमको एमओ शो होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हेडर था इसको कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट पब्लिक टेक्स्ट एमओ टेक्स्ट। और हाँ यहाँ पर UI का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा UI को यूजिंग यूनिटी engine डॉट UI एमओ टेक्स्ट। यहाँ पर ये जो फायर मेथड है, ये जो लाइन है उसको अनकमेंट कर देंगे। यहाँ पर हमने लिखा है एमओ टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट करंट एमओ ट्विस्टिंग, मतलब एमओ कितना है वो यहाँ पर टेक्स्ट पर शो करा। एंड यहाँ पर रिलोड पर यहाँ पर यह था एमओ टेक्स्ट, ये वाला लाइन इसको अनकमेंट एमओ टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट रिलोडिंग, और इसको भी
मतलब जब यहाँ पर रिलोड चल रहा है 14, तो एमोटेक्स डॉट टेक्स्ट उसका रिलोड कर रहा है, तो उसका जो टेक्स्ट है हमने कर दिया यहाँ पर रिलोडिंग, एंड आफ्टर रिलोडिंग एमोटेक्स डॉट टेक्स्ट आरएनएम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर और नहीं है। एंड यहाँ पर मैंने गेम को प्ले कर दिया, एंड सबसे पहले यहाँ पर रिलोडिंग आ जाएगा। ठीक है, देख लेना नहीं आया बिकॉज हमने रेफरेंस नहीं दिया। यहाँ पर था प्लेयर गन फायर स्क्रिप्ट, यहाँ पर एमोटेक्स जो टेक्स्ट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप और अब आ जाएगा। ठीक है, एंड सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा रिलोडिंग। ठीक है, मतलब जब गेम स्टार्ट होगा तब रिलोड होगा, तो यहाँ पर रिलोडिंग एंड आफ्टर 2 सेकेंड यहाँ पर कारण आ गया जो जो मैगजीन के वैल्यू पर है 30, एंड अगर फायर करेंगे तो इस तरह। ठीक है, इस तरह वो खट गया एंड फिर से रिलोड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली रिलोड होता है जब वैल्यू 0 या फिर उससे नीचे होता है, हालांकि 0 से नीचे नहीं होता है। और अगर यहाँ पर हम आर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिलोड नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कारण है वो मैगजीन के बराबर है। अगर मैगजीन से लेस देन होगा तो करेगा। ठीक है, अभी फायर करेंगे एंड अभी 26 है, मतलब 30 से लेस देन है, तो अगर आर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिलोड हो जाएगा एंड रिलोडिंग। और यहाँ पर फायर कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर रिलोड करेगा तो वो फायरिंग नहीं करेगा। ठीक है, मतलब फायरिंग कर रहे हैं, रिलोड कर रहे हैं, फायर नहीं करेगा, लेकिन एनिमेशन प्ले हो रहा है तो उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और हमारा जो ये टैक्स है उसके मदद से हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कितना बुलेट है कारण और वो रिलोड कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर हम साउंड को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, साउंड को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट सी सब स्क्रिप्ट साउंड कंट्रोलर। और यहाँ पर प्लेयर यानी यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पर एक ऑडियो सोर्स ले लेंगे, यहाँ से ऑडियो ऑडियो सोर्स, एंड इसका जो प्ले ऑन है इसको ऑफ कर देंगे और बस हो जाएगा। कमेंट वगैरह डिलीट कर देंगे यहाँ से। यहाँ पर ऑडियो सोर्स ऑडियो और पब्लिक ऑडियो क्लिप बुलेट ऑडियो एंड पब्लिक ऑडियो क्लिप रिलोड ऑडियो। और यहाँ पर जो ऑडियो हम यूज करेंगे उसको हम लिंक दे दूंगा उसका एसेट का। ठीक है, एंड सिर्फ ऑडियो ही नहीं, यहाँ पर जो भी एसेट मैं यहाँ पर यूज करूंगा उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, एंड मैं बार बार नहीं बोलूंगा। और यहाँ पर एसेट एंड यहाँ पर एसेट फोल्डर, यहाँ पर साउंड एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, एंड इसके अंदर यहाँ पर 2 ऑडियो क्लिप है, एंड उन दोनों को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप और आप लोगों को मिल जाएगा। और ये था बुलेट का साउंड, उसका साउंड यहाँ पर सुन सकते हो। ठीक है, ये है बुलेट का साउंड और ये है रिलोडिंग का साउंड। सो यहाँ पर प्लेयर और साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट, यहाँ पर बुलेट का जो ऑडियो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, और जो गन रिलोडिंग है वो यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ऑडियो सोर्स कंपोनेंट है यहाँ पर कुछ भी वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम प्ले करेंगे वॉइड बुलेट साउंड और इसको पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक पब्लिक वॉइड बुलेट साउंड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑडियो डॉट प्ले प्ले वन शॉट। और ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है ऑडियो को प्ले करने के, एक ही ऑडियो कंपोनेंट के मदद से हम मल्टीपल ऑडियो और प्ले कर सकते हैं, वो भी एक ही टाइम। ठीक है, ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट, यहाँ पर 2 पैरामीटर चाहिए, और सबसे पहला वो होगा ऑडियो क्लिप बुलेट ऑडियो, और कोमा लगाकर आप वॉल्यूम दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और बेसिकली वॉल्यूम 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑडियो सोर्स कंपोनेंट यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम 0 और 1 के बीच में होता है वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पर ले लेंगे पब्लिक प्लॉट वॉल्यूम। और दूसरा एक और मेथड चाहिए हमको, पब्लिक वॉइड रिलोड साउंड। और यहाँ पर भी ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट ऑडियो क्लिप दे देंगे रिलोड ऑडियो एंड कोमा लगाकर वॉल्यूम। और ये जो अपडेट में है उसको रिमूव कर देंगे। और हाँ, ये जो ऑडियो है वो बेसिकली प्राइवेट टाइप का है, तो और उसको गेट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑडियो इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट ऑडियो सोर्स ऑडियो, ये
पब्लिक फ्लोट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 बाय डिफॉल्ट 1 होगा और यहाँ पर क्या करेंगे रेंज 0,1। बेसिकली हमारा जो ये वेरिएबल है ना वॉल्यूम वेरिएबल वो हमने रेंज टाइप का कर दिया जो 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। और अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑडियो का साउंड है यहाँ पर ऑडियो सोर्स कंपोनेंट उसका जो वॉल्यूम है उसका जो रेंज है ना वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 0 एंड 1। तो हमने हमारा जो वॉल्यूम वेरिएबल है उसको भी हमने यहाँ पर रेंज टाइप का कर दिया, ठीक है। 0 मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 उसके बीच में जो भी आप रखोगे वो रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर साउंड को प्ले किया, ठीक है। ये जो बुलेट साउंड मेथड है यहाँ पर हमने बुलेट का जो साउंड है उसको हमने ऐड कर दिया एंड ये जो रिलोडिंग है यहाँ पर हमने रिलोड साउंड को ऐड किया। तो ये जो मेथड है ना उन सबको कॉल भी करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर ये जो साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट है इसको कॉपी कर लेंगे। तो उसका रेफरेंस चाहिए हमको यहाँ पर गनफायर स्क्रिप्ट पर यहाँ पर साउंड कंट्रोलर इसको गेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। साउंड कंट्रोलर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट साउंड कंट्रोलर और यहाँ पर फायर मेथड पर यहाँ पर ये जो लाइन है उसको अनकमेंट कर देंगे। यहाँ पर साउंड कंट्रोलर डॉट बुलेट शूट साउंड जो हमारा बुलेट का साउंड बेसिकली यहाँ पर साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट ये मेथड, ठीक है। बुलेट साउंड इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट बुलेट कंट्रोलर डॉट बुलेट साउंड मतलब बुलेट कंट्रोलर स्क्रिप्ट का जो बुलेट साउंड नाम का जो मेथड है उसको यहाँ पर कॉल करो, ठीक है। एंड ठीक उसी तरह ये भी लाइन था रिलोड जो रिलोड 14 है यहाँ पर उसको अनकमेंट एंड रिलोड साउंड कंट्रोलर डॉट गन रिलोड साउंड। तो हमने यहाँ पर साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर रिलोड साउंड करके रखा था उसका नाम मेथड का कॉपी एंड यहाँ पर ये जो था ना यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर साउंड कंट्रोलर डॉट रिलोड साउंड एंड आई होप यहाँ पर साउंड काम करेगा। गेम को प्ले कर दिया और यहाँ पर अभी रिलोडिंग का जो साउंड है वो प्ले हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो रिलोड है वो हो जाता है मतलब गन का रिलोड होता है जब गेम स्टार्ट होता है तो साउंड भी प्ले हो गया। और हाँ यहाँ पर ये जो है ना ये बटन इसको ऐसे रखना अनम्यूट करना, ठीक है। ये म्यूट है इसको अनम्यूट करना, अगर म्यूट करके तो साउंड प्ले नहीं होगा। ओके साउंड का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है कम कर लेंगे यहाँ से। ठीक है यहाँ पर बुलेट का भी साउंड आ रहा है एंड रिलोडिंग। एंड यहाँ पर नोटिस करना यहाँ पर मैंने फायर किया और अगर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर फायर नहीं होगा, ठीक है। रिलोड एंड फायर नहीं हो रहा है और उसके बाद फायर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो एनिमेशन वगैरह है वहाँ पर वो रूल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो गन स्क्रिप्ट है गन फायरिंग वहाँ पर काम कर रहा है और उसको हम ऐड कर देंगे बाद में चेंज कर लेंगे उसका सिस्टम। और नेक्स्ट यहाँ पर साउंड वगैरह हमने ऐड कर दिया और एक चीज चाहिए हमको हमारा जो प्रोजेक्टाइल है ये वाला जो VFX है वो चाहिए। और हाँ यहाँ पर नोटिस करना हमारा यहाँ पर गन ही नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा करेक्टर है यहाँ पर हमने गन ऐड नहीं किया, विदाउट गन हम फायर कर रहे हैं मतलब गन का कोई मॉडल वगैरह ऐड नहीं किया और उसके बारे में भूल ही गया थे और वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। उसका भी मॉडल मेरे पास है और डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। और हाँ वो जो प्रोजेक्टाइल है उसका मेरे पास एक पैकेज है और डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा उसका। तो यहाँ पर क्या करना यहाँ पर राइट क्लिक इंपोर्ट पैकेज कस्टम पैकेज और यहाँ पर जहाँ पर भी है ना वो उसको ऐड कर लेना बुलेट प्रोजेक्टाइल 2024। और हाँ हम क्या कर रहे हैं हम एक वेबसाइट पर काम कर रहे हैं जहाँ पर हम वहाँ पर एसेट वगैरह शेयर करेंगे और वहाँ पर कंटेंट भी रहेगा जो ट्यूटोरियल टाइप का है एसेट वगैरह और पैकेज के रूप में रहेगा। कुछ इस तरह होगा उसका थीम, थोड़ा सा मैंने डिजाइन किया है, ज्यादा हुआ नहीं है और काम चल रहा है वहाँ पर। वहाँ से हम एसेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड और लास्ट में यहाँ पर लॉगिन वगैरह करने का जो सिस्टम है वो भी ऐड कर देंगे, जो अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। और अगर वहाँ पर लोग ज्यादा आ गया तो हम वहाँ पर क्या करेंगे वहाँ पर आप लोगों को भी
कंटेंट पब्लिश करने का जो सिस्टम है वो ऐड कर देंगे। मतलब आप लोग भी वहाँ पर कुछ भी शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और बेसिकली ये बस बिगिनिंग है और मैं सोच रहा था बहुत दिनों से जो एक ऐसा वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पर हम वहाँ पर एसेट वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो हम थर्ड पर्सन कंट्रोलर का जो ये जो बना रहे हैं ना ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट मैंने उसको पैकेज बनाकर यूनिटी एसेट स्टोर में पब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने एरर दिया था क्योंकि हम यहाँ पर मिक्समो का जो एसेट है, जो एनिमेशन है, उसको हमने ऐड किया था क्योंकि वो यूनिटी वाला मिक्समो का जो एनिमेशन वगैरह है वो सब सपोर्ट नहीं करता है। और उसके साथ साथ दूसरा भी कुछ साइट है जिसका कंटेंट वो यूनिटी वाला सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसके वजह से हमारा जो पैकेज है उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ा, जो मैं सोच रहा था कि अपलोड कर दूंगा वो हमारे यूनिटी एसेट स्टोर पर। तो उसके वजह से मैंने भी सोचा कि मैं ऐसा वेबसाइट बनाऊंगा जहाँ पर मेरा जो खुद का जो कंटेंट है उसको पब्लिश कर सकूंगा और उसके साथ साथ एसेट वगैरह भी और आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड बुलेट प्रोजेक्ट फाइल उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन। एंड यहाँ पर देखना, यहाँ पर ऑल सिलेक्ट है, ठीक है, उसको ऑल ही रहने दो एंड इंपोर्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है मैंने इस वीडियो पर उसको बनाया था, ठीक है। एंड इस वीडियो को आप देख सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरह इस प्रोजेक्टाइल को बना सकते हो। और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा और आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर आना चाहिए था, आई थिंक आ गया। ये जो एसेट फोल्डर है उसके अंदर एफएक्स फोल्डर, उसके अंदर बुलेट प्रोजेक्टाइल और इसके अंदर यहाँ पर मैस है जो 3D ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पर मटेरियल है और देख सकते हो, ठीक है, कहाँ पर क्या है देख सकते हो। एंड यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है जो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसको मोशन मतलब मूव करने का मदद करता है, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव हो इसीलिए। और यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर का यहाँ पर बना लिया है कुछ इस तरह। यह ब्लू कलर का है और आई थिंक ये रेड टाइप का है, ठीक है। एंड यहाँ पर टोटल 5 है और जल्दी से मैं क्या करूंगा, गन फायर स्क्रिप्ट। और यहाँ पर जल्दी से मैंने 2 वेरिएबल ऐड कर लिया, ठीक है। ये जो पब्लिक वुल्फ फायरिंग है उसके ठीक नीचे और जो ये गन कॉन्फ़िगरेशन हेडर सेक्शन है उसके ठीक ऊपर, ठीक है। सबसे पहले 2 हेडर लाइन एंड पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बुलेट प्रीफेब, हमारा जो बुलेट प्रीफेब है उसको गेट करने के लिए। और हाँ, ये एरिया टाइप का वेरिएबल है। बेसिकली यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसफॉर्म गन मजल, मतलब हमारा जो ये प्रोजेक्टाइल है वो जहाँ से भी जा रहा है ना वो, ठीक है। अगर रियल में बात करें तो हमारा जो गन है उसका जो मजल प्लस है, ये वाला जो पाइप है, इसके जो ये वाला पॉइंट से चला जाता है, जो वीएफएक्स वगैरह जो भी हो वहाँ पर आता है। तो हमने उसका नाम रख दिया यहाँ पर गन मजल, ठीक है। उसका ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। और यहाँ पर पॉइंट फायर, यहाँ पर 3 लाइन था ना, सॉरी 2 लाइन, यहाँ पर इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। और ये जो डिबग है उसको डिलीट और ये टैग डैमेज ये रहने दो। अगर बाई चांस यहाँ पर एनिमी वगैरह ऐड करोगे तो यहाँ पर डैमेज यहाँ पर री दे सकते हो। और दूसरा एक मेथड बनाकर उस मेथड को यहाँ पर कॉल करोगे तो भी काम चलेगा। एंड इन बुलेट इंडेक्स रैंडम डॉट रेंज 0 डॉट बुलेट प्रीफेब डॉट लेंथ, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं कहाँ से, 0 से लेकर हमारा जो बुलेट का जो प्रीफेब है, मतलब बेसिकली ये, ठीक है, ये जो वेरिएबल है उसका जितना लेंथ है वह तक हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। और उस रैंडम नंबर को यहाँ पर बुलेट जो इंडेक्स है इस वेरिएबल पर स्टोर कर रहे हैं। और बेसिकली वो एक इंटीजर टाइप का है, ठीक है, फ्लोटिंग नहीं जाए हमको। तो यहाँ पर हमने बुलेट यहाँ पर गेट कर लिया और उस बुलेट को हम यहाँ पर इंस्टेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंशिएट बुलेट प्रीफेब जो हमारा ये वेरिएबल था बुलेट प्रीफेब डॉट, वहां पर इंडेक्स दे दिया, कौन सा इंडेक्स दे दिया, जो हमने रैंडमली जनरेट किया, ठीक है। डॉट मजल डॉट पोजीशन, मतलब इंस्टेंशिएट करने के लिए हमको और दूसरा वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो भी चीज हम इंस्टेंशिएट करेंगे, जो भी गेम ऑब्जेक्ट, उसको हमने यहाँ पर दे दिया। और नेक्स्ट हम दे दिया पोजीशन, गन मजल का जो पोजीशन है वो, और ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, मतलब वो एज इट इज, ठीक है। तो इस तरह हमने उसको इंस्टेंशिएट कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर प्लेयर और यहाँ पर गन फायर स्क्रिप्ट, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बुलेट प्रीफेब मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्टर विंडो को लॉक कर देंगे। एंड यहाँ पर प्रीफेब यहाँ पर था, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का प्रीफेब, कंट्रोल ए सबको सिलेक्ट कर लेंगे एंड उन सबको यहाँ पर डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5 एंड क्या चाहिए हमको, गन का जो मजल है वो भी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर देखना, ये जो हमारा प्रीफेब है ना बुलेट प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड मूव स्क्रिप्ट, मतलब उसको मूव करने के लिए, ठीक है। और जो यह मूव स्पीड है, यहाँ पर जो मूव स्पीड है ना वो है स्पीड। यहाँ पर था डिले, बेसिकली वो डिले क्या है, वो जब इंस्टेंशिएट होगा ना प्रोजेक्टाइल उसके
वो जो भी दिले है उसके दिले के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर बुलेट शूट किया है, प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो वहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब वो बहुत दूर चला गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो है वहाँ पर बहुत सारा गेम ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हमारा जो गेम है वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है, अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो उसके लिए हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और फिक्स अपडेट पर आरपी वेलोसिटी उसको मतलब मूव किया, ठीक है, आप लोग देख लेना। और यहाँ पर हमने रिजर्व भी यूज कर दिया और उसको शेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट हमको गन का मॉडल चाहिए, तो हमारे पास गन तो है ही नहीं और मॉडल कहाँ से आएगा, तो हम क्या करेंगे प्लेयर, यहाँ पर राइट क्लिक और क्रिएट एम्प्टी, अभी के लिए मॉडल कर देंगे। अगर यह काम आ गया तो आ गया, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। ये प्लेयर और गन मॉडल, ये मॉडल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, आई थिंक काम आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम गन को ऐड कर देंगे, वो जो 3D मॉडल है। ओके, यहाँ पर देखना, और हाँ, ये जो साउंड है उसको मैं म्यूट कर दूंगा। एंड यहाँ पर देखना, ये फायर कर रहे हैं तो ये जो हो सकता है वो पर जा रहा है इस तरह, ठीक है। एंड रिलोड कर रहे हैं और फायर करेंगे तो वो जा रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर इस तरह जा रहा है। और जल्दी से हमारा जो गन है उसको भी ऐड करेंगे और हमको चाहिए गन का जो मॉडल है वो, तो यहाँ पर एसेट फोल्डर और ओके, यहाँ पर मैंने गन का जो 3D मॉडल है वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया और ये उसका टेक्सचर है और डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सीन विंडो और हाँ, यहाँ पर ये जो गन है मैं उसको अच्छी तरह से नहीं ऐड कर दूंगा, बस मैं डेमो के लिए ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये जो ट्यूटोरियल था यहाँ पर मैंने सिर्फ कैरेक्टर को मूव करने का और वहाँ पर ह्यूमैनॉइड एनिमेशन वगैरह देने के बारे में सोचा था, लेकिन गन को भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि वहाँ पर रिलोडिंग एनिमेशन भी चले और थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये जो गन है उसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। प्लेयर और 3D मॉडल शेयर मिक्समो हिप्स, यहाँ पर स्पाइन और इंस्पेक्टर विंडो को 12 स्पाइन यहाँ पर राइट शोल्डर, राइट आर्म, राइट फोरआर्म, राइट हैंड, यहाँ पर ऐड करने गए गन को यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ इस तरह आ गया है और उसका रोटेशन मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो गन है उसका जो पोजीशन और रोटेशन है मैंने कुछ इस तरह दे दिया है और मैं अपने हिसाब से दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर इंस्पेक्टर विंडो बार देखोगे तो यहाँ पर कुछ उसका वैल्यू है, ठीक है। और अगर गेम को प्ले कर देंगे, प्ले करके अगर फायर करेंगे तो उसका थोड़ा सा अच्छा लुक लगेगा। और एंड गेम विंडो एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सीन विंडो पर भी देख सकते हो एंड यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वो उसी तरह फायर करते हैं और गन को मैंने अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं किया, ठीक है, आप लोग कर लेना। और मजल फ्लश, वो ये जो गन है वो गन यहाँ है और मजल फ्लश नीचे से आ रहा है तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो मजल है, ये जो गन है उसके अंदर रख देंगे, स्टाइल बना देंगे उसका, गन का स्टाइल कर देंगे मजल। एंड जो मॉडल है उसका पोजीशन वो कुछ इस तरह दे दिया, ये वैल्यू और रोटेशन 00, स्केल 11। और अगर गेम को प्ले कर देंगे तो तब उसको फाइन कर पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, देखना वो अभी अच्छी तरह से चल रहा है, मतलब वो जो गन का मॉडल है वो उसका पोजीशन मतलब सेम ही है, लगभग सेम ही है, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पर गन को भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, एंड उसका काम हो गया है। एंड ये जो वीडियो है वो काफी बड़ा हो गया है और हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था वो ये था कि जब हम रिलोड करते हैं यहाँ पर और अगर फायर प्रेस को क्लिक करते हैं, मतलब फायर बटन को, तब यहाँ पर फायर तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो एनिमेशन है वो चल रहा है, हमारा जो कैरेक्टर है वो कैमरा का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर रोटेट करते हैं। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट पार्ट पर सोल्व करेंगे, बिकॉज ये जो वीडियो है वो काफी बड़ा हो गया है। एंड नेक्स्ट पार्ट पर हम हमारा जो रिलोडिंग एनिमेशन है उसको भी ऐड कर देंगे यूजिंग एनिमेशन लेयर सिस्टम। सो इस वीडियो पर बस इतना ही था। एंड वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो सके तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।